आज हम जानेंगे हाउ टू ड्रॉ लाइन, सेगमेंट एंड रे। बहुत बार बच्चे लाइंस ड्रॉ करते समय कुछ गलत तरीके से ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करते हैं। इसको अवॉइड करते हुए हम स्ट्रेट लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और हमारे ज्योमेट्री के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो परफेक्टली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। नंबर 1, जब आप स्केल पकड़ते हो तो उसको स्केल पकड़ने का तरीका भी कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि मैं फिंगर्स को ऐसे स्प्रेड करते हुए उस स्केल को प्रॉपरली ग्रिपिंग दे रही हूँ। नंबर 2, आप जब लाइन ड्रॉ कर रहे हो दैट टाइम पे मेक श्योर कि इस लाइन पे ना ड्रॉ करें ताकि वो लाइन आपकी क्लियरली विजिबल हो सके। मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जब आप इस प्रकार से लाइन पे ही ड्रॉ करते हैं तो कभी कभी हमारी वो लाइन प्रॉपर विजिबल नहीं होती, हमें अंडरस्टैंड नहीं होता। सो इसके लिए हम यहाँ पर इस पर लाइन पे ड्रॉ करने के बजाय हम इन दो लाइन के बीच में लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए यहाँ पर हम वो स्ट्रेट लाइन आने के लिए आप देख पा रहे होंगे इस स्केल के जो ये स्मॉल लाइन्स है मिलीमीटर वाले, इस लाइन की इक्वली लेंथ होती है। इस लाइन को हम हमारे फुल स्केप की मार्जिन में सेट करेंगे, जिसके चलते हमारी लाइन भी स्ट्रेट आएगी और वो हमें प्रॉपरली शो भी होगी, लाइक दैट। देन यहाँ पर अगर हम लोग दो साइड डॉट दे देते हैं, ये हो जाता है हमारा लाइन सेगमेंट, जिसको हम लेबलिंग देते हैं A, B। जब हमें लिखना है इसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस जब हम बनाते हैं, इसके नेमिंग देने होते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो लाइन ब्रैकेट में A, B ऐसे, या फिर लाइन A, B इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसका रे बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेम इसी प्रकार से ड्रॉ करना है। मेक श्योर बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल को स्केल को प्रॉपर ग्रिपिंग ना देते हुए इसको लूज़ पकड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइंस जो है वो स्ट्रेट नहीं आ पाती। सेकंड वन, हम लोगों को स्केल को ग्रिपिंग देने के बाद पेंसिल जो है उसको ऐसे प्रॉपर स्ट्रेट पकड़नी है, ना कि ऐसे। इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करने से भी हमारी लाइन बहुत ख़राब तरीके से ड्रॉ होती है। सो मेक श्योर कि आपकी पेंसिल जो है ये भले नॉर्मल पॉइंटेड हो चलेगा, बट आपको उस पेंसिल को प्रॉपर इस प्रकार से पकड़ के इसको ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ पर आप इसको लेबलिंग देंगे P एंड Q। अभी सिंपल थिंग है, आपको इसको रे बताना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एरो देना पड़ेगा। ये रे P Q I। आई होप आपको यहाँ पर ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हमें पेंसिल और स्केल कैसे पकड़नी है। इस वीडियो का बनाने का इंटेंशन ही ये है कि आपको स्केल के ज़रिए प्रॉपर लाइंस ड्रॉ करने आनी चाहिए। स्टैंडिंग लाइन भी ड्रॉ करते हो तो भी आपको स्केल को इस प्रकार से पकड़ने के बाद पेंसिल को ऐसे लेकर नहीं जाना है, यहाँ पर भी आपको उसको स्ट्रेट पकड़ना है और लाइन ड्रॉ करनी है। इसकी वजह से आपके लाइन की फिनिशिंग प्रॉपर आती है और वो ग्रेसफुल लगता है। इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ एंगल विथ द हेल्प ऑफ D। इसके आगे हम जानेंगे हाउ टू ड्रॉ एन एंगल विथ द हेल्प ऑफ D और प्रोटेक्टर। ये है, इसको कहा जाता है प्रोटेक्टर। इसके ज़रिए हम एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे वो हमें जानना है। बच्चे बहुत बार इसमें काउंटिंग में कुछ मिस्टेक्स करते हैं, वो कौन सी मिस्टेक्स होती हैं और परफेक्टली हम एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो फर्स्ट वन हम जानेंगे हाउ टू ड्रॉ अक्यूट एंगल। सो अक्यूट एंगल ड्रॉ करते समय सेम थिंग हमें याद रखनी है कि हमने लाइन ड्रॉ करते समय जो कॉन्सेप्ट समझ में ली थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सेम अक्यूट एंगल के लिए यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसकी बेस लाइन बोलते हैं उसको, वो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली यहाँ पर।
आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर देखो ग्रेसफुल लाइन ड्रॉ करते समय की जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने दी है वो यहाँ पर भी हमें फॉलो करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। अब अगर मैं इस पॉइंट को अगर स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करती हूँ, इसको अगर मैंने कुछ नाम दे दिया P एंड इसको नाम दे दिया Q, एंड जब मैं प्रोट्रैक्टर का ये यहाँ का जो सेंटर पॉइंट है वो इस P पे रख रही हूँ, तो ये इस प्रकार से हमें रखना है कि ये P जो सेंटर है वो यहाँ पर आ जाए और इसकी जो ये लाइन है 0 डिग्री वाली, ये हमने जो लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर स्ट्रेट आ जाए। ये पॉइंट याद में रखने के बाद हमें दूसरा एक प्रिकॉशन लेना है कि हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो हमारे राइट हैंड साइड में है। यहाँ पर जो 0 है यहाँ से आपको काउंटिंग करना है। हमको ड्रॉ करना है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का आपको डेफिनेशन पता होगा, तो क्या होता है कि 90 डिग्री से लेस, मतलब 90 डिग्री से छोटा जो भी रहेगा वो हमारा एक्यूट एंगल रहेगा। सो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि आपको अंदर के साइड से जो नंबर्स है इसमें से आपको नंबर्स काउंटिंग के लिए जाना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको 40 डिग्री का राइट एक्यूट एंगल चाहिए, तो आपको यहाँ पर 0 से लेकर 40 ये आता है 10, 20, 30, 40, ये अंदर के साइड वाला नंबर को कंसीडर करते हुए यहाँ पर आपको डॉट देना है। ध्यान रखो बच्चे, बहुत बार क्या करते हैं कि यहाँ से काउंट करने के बजाय ये आउटर साइड पे जो है ये वाला नंबर लेकर यहाँ पर डॉट देते हैं और फिर आप ये लाइन इधर जोड़ देते हो, जो कि गलत होगा। हमें यहाँ पर एक्यूट एंगल चाहिए। एक्यूट एंगल का डेफिनेशन याद रखना है 90 डिग्री से लेस, और फिर यहाँ पर ये पॉइंट को मैच करना है बरोबर सेंटर से। ये ऐसे भी नहीं करना है, ऑलवेज रिमेंबर ये आपको ये बराबर स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रखना है। यहाँ पर रखने के बाद आपको इसको स्ट्रेट लाइन पे फोकस करने के बाद आपको यहाँ पर 40 डिग्री का आपको डॉट देना है। एंड आफ्टरवर्ड आप ये इस D से कर सकते हो या फिर स्केल से कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको यही देखना है कि जब आप लाइन ड्रॉ करने के लिए स्केल को सेट करते हो तो लाइन अभी देखो यहाँ पर ये हमारी डायगोनल जा रही है, स्लांट जा रही है। सो दैट टाइम पे मेक श्योर आप अभी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपका काम में आएगा कि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको ऐसे पकड़ना है और स्केल को उसको टच करना है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, लेकिन वो भी मैटर करता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर हम लोग ये वाला जो पॉइंट है इसको भी सेट कर लेंगे, स्केल को प्रॉपरली ग्रिपिंग करते हुए। इसके बाद आपको लाइन इस प्रकार से, आई रिपीट, ये लाइन आपको इस प्रकार से पेंसिल पकड़ के नहीं ड्रॉ करनी है। यहाँ पर भी सेम आपको पेंसिल को इस प्रकार से ग्रिपिंग देते हुए इसको इस प्रकार से ड्रॉ करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, अभी मैंने यहाँ पर रिवर्स गई हूँ, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि मेरा कहीं पर भी वो ओवर राइटिंग या ओवर ड्रॉ नहीं दिख रहा है। इसका भी प्रिकॉशन आपको लेना है। आफ्टरवर्ड्स मैंने यहाँ पर P, Q एंड R ये बना दिया। ये हम लोगों ने एंगल कितने डिग्री का बनाया है वो मेंशन करने के लिए यहाँ पर इसे स्मॉल शेप बनाने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे 40 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर, हम लोगों ने ये जो ड्रॉ किया है अंदर जो डिग्री मेंशन किया है और बाहर जो नेमिंग दी है वो पेंसिल से देना है। अभी इसी प्रकार से हम दूसरे साइड का एंगल अगर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम देखेंगे। दूसरा साइड इट मीन्स व्हाट, कि अभी लेफ़्ट साइड से अगर हमें ड्रॉ करना है तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया AB। अब मुझे यहाँ पर अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करने जाऊँगी तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 40 डिग्री तो मेरा पेज के बाहर जाएगा। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ से ही बनाना ही नहीं है, बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पर B पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर किया है। तो मुझे यहाँ पर हमारा जो प्रोट्रैक्टर है उसका ये सेंटर पॉइंट जो है ये यहाँ पर मैच करना होगा प्रॉपरली। एंड इसको प्रॉपरली सेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अभी जो भी है 40 डिग्री हो या 50 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, जो भी रहेगा उस पर आपको पॉइंट देना है। और ये पॉइंट देने के बाद सेम आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्केल से इसको ड्रॉ करना है, इस लाइन को प्रॉपरली। आप फिर से देख पा रहे होंगे कि मैं
स्केल को कैसे पकड़ रही हूँ और पेंसिल को कैसे पकड़ रही हूँ, और इस हिसाब से आपको क्या करना है, इसको मैच करना। देखो इस प्रकार से जब हमारी फिनिशिंग आएगी तब हमें ज्योमेट्री के मार्क्स जो है प्रॉपरली और आउट ऑफ मार्क मिलने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। और ये एक हमारी आइडेंटिटी भी बनती है कि हमारी बुक जो है वो नीट एंड क्लीन रहती है। इससे हमारा जो परफेक्शन है वो यहाँ से शो होता है। अभी हम यहाँ पर A, B एंड इसको C ये हम मेंशन करेंगे। ये हमारा कौन से डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देखो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो लाइन ड्रॉ की है, इसका लेफ़्ट हमारा जो था वो स्टार्टिंग पॉइंट था, तो इस हिसाब से हम लोगों ने ड्रॉ करते समय हमारे राइट हैंड साइड के नंबर्स को काउंटिंग किया था। और जब हम लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड का जो पॉइंट है उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट समझते हैं, कंसीडर करते हैं, तो दैट टाइम पे हम क्या करते हैं, उसको इस प्रकार से सेट करते हुए लेफ़्ट साइड से क्या करते हैं, उसका काउंटिंग लेते हैं। ये हो गया हमारा अक्यूट एंगल। वैसे ही हम अगर ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करते हैं तो वो किस प्रकार से करेंगे वो हम यहाँ पर जानेंगे। सेम थिंग है, हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। आपको याद यही रखना है कि लाइन हमें किस प्रकार से ड्रॉ करनी है, वो मैंने आपको यहाँ पर लाइन कैसे प्रॉपरली परफेक्शन के साथ करेंगे उसको पूरी सब बताए हैं, उसको हर बार फॉलो करना है किसी भी प्रकार की लाइन ड्रॉ करते समय। आफ्टरवर्ड्स हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे प्रॉपरली, जिस प्रकार से मैंने आपको अक्यूट एंगल में बताया था वैसे ही। आफ्टरवर्ड्स हमारा ऑब्ट्यूज एंगल का जो डेफिनेशन है वो आता है 90 डिग्री से लार्जर। अभी मैंने लेफ़्ट हैंड साइड को हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करते हुए राइट हैंड साइड में पूरा लाइन हमारा है, तो हम लोग अंदर के साइड के जो नंबर है उसी को कंसीडर करते हुए हमें यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल जो ड्रॉ करना है, समझो 130 डिग्री का, तो हम क्या करेंगे, अंदर के साइड के जो नंबर है उसको फोकस करते हुए 130 डिग्री कहाँ पर आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए डॉट देंगे। देखिए यहाँ पर 130 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस प्रकार से इसको छोटा सा डॉट दे दिया। देन आपको इस प्रकार से आप ये डी से भी ज्वाइन कर सकते हो, बट आपका यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे यहाँ पर छोटा सा एक कुछ अटकाव आता है जिसकी वजह से हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं आ पाती, तो इसके लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर इसको भी हम प्रॉपरली सेट करके इस प्रकार से क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। फिर मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया x, y, z। हमारा ये एंगल बना है 130 डिग्री। वैसे ही अगर हमें राइट हैंड साइड में बनाना है, ड्रॉ करना है, तो हम कैसे करेंगे वो भी जान लेते हैं। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसको मैंने नाम दिया L, M। अभी मैं यहाँ पर M को स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करते हुए जब यहाँ पर प्रोटेक्टर को सेट करूँगी प्रॉपरली, उसके बाद यहाँ से मुझे बनाना है इसको 110 डिग्री का, तो मैं यहाँ पर आउटर साइड के नंबर्स को कंसीडर करते हुए 110 पे यहाँ पर डॉट दूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर स्केल से इस लाइन को ड्रॉ करूँगी। ऑलवेज़ रिमेंबर, यहाँ पर स्केल से लाइन ड्रॉ करते समय आपको सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है। फिर L, M एंड N, ये हमारा बन गया है कितने डिग्री का, और आपको ये प्रॉपरली याद रखना है और उसी हिसाब से यहाँ पर उसको बताना है। जैसे 110, तो ये 110। यहाँ पर ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं वो ध्यान में रखनी होती है। जब आपको 110 डिग्री का बोला है तो आपको प्रॉपरली 110 डिग्री का ही ड्रॉ करना है। अगर आप गलती से भी 1 पॉइंट भी इधर उधर हो जाता है, वो टीचर के ध्यान में आ जाता है और वो आपका रॉन्ग जा सकता है कंस्ट्रक्शन, तो इसके लिए आपको इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ड्रॉ करने के समय भी हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, इसको मैंने नाम दे दिया D और इसको नाम दे दिया E। अब अगर हमें राइट एंगल ड्रॉ करना है
तो हमको यहाँ पर डी को अगर स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करते हैं, अभी आप कहीं से भी इसको स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करेंगे तो आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे लेफ़्ट एंड राइट साइड कहीं से भी जब आप काउंटिंग करते हो तो आपका ये जो है मिडल वाला जो लाइन है यही आपका यहाँ पर आने वाला है राइट एंगल में, जो है 90 डिग्री। बट यहाँ पर भी बच्चों को ये ध्यान में देना है कि राइट एंगल जो है ये परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए इस डी के ऊपर से। अगर ये एक पॉइंट भी इधर उधर हो जाती है तो वो हमारी स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर नहीं मिलती, जो टीचर के एक तुरंत ध्यान में आ जाती है। अभी यहाँ पर हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर इस प्रकार से इसको सेट करना है। और फिर यहाँ पर मैंने इसको दे दिया। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 90 डिग्री का डॉट दिया है तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने बीच में लिखा है तो ऊपर से लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक भी करेंगे तो भी चलता है। डी, ई एंड एफ। अभी ये हमारा राइट एंगल है। देखो जब हम यहाँ पर जो एंगल का जो ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला जो शेप बना रहे हैं, ये हमारा राउंडेड बनता है। बट जब हम लोग राइट एंगल में बनाते हैं तो इसको ऐसे छोटा सा स्क्वायर के शेप में आना चाहिए, यहाँ पर ये ध्यान देना है। यहाँ पर 90 डिग्री मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये शेप ड्रॉ करेंगे तो भी चल जाता है। अभी वैसे ही हम अगर समझो लेफ़्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड का भी अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो भी हम वो करके देख सकते हैं। सी मैंने यहाँ पर लिया जे के, और अभी मैं यहाँ पर जो ड्रॉ कर रही हूँ इसको राइट हैंड साइड का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करते हुए यहाँ पर मैंने लिया। अभी ये मेरा इस कंस्ट्रक्शन के अंदर उसका डॉट जा रहा है, बट हम इसको ड्रॉ करते समय नीचे तक ही लेंगे। सिर्फ ऐसा कुछ अगर सिचुएशन आता है तो आपको डॉट को कहाँ पर दिया है वो ध्यान रखना है। ये हो गया जे के एंड एल। अभी स्टार्टिंग के स्टैंडर्ड में आपको ये एंगल सिर्फ इसी प्रकार से दिए गए हैं, बट जैसे ही आपकी स्टैंडर्ड बढ़ती है तब आपको यहाँ पर इसको रेस के फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है। तो आपको जिस स्टैंडर्ड में हो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप इसको फॉलो कर सकते हो। ऐसे रेस दो या फिर सिंपल डॉट रखो तो भी चलेगा। ये आपका स्टैंडर्ड पे मैटर करता है, आप कौन सी स्टैंडर्ड में हो। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने ड्रॉ किया। लास्ट में हमारा रहा है कि यहाँ पर ड्रॉ करना। इसके लिए कोई स्केल की ज़रूरत नहीं, यह आपको हाथ से ही इतनी छोटी लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। आई होप मैंने यहाँ पर आपको जो लाइन, हाउ टू ड्रॉ लाइन, सेगमेंट एंड रे, ये कॉन्सेप्ट, एंड हाउ टू ड्रॉ एन एंगल विथ द हेल्प ऑफ डी और प्रोटेक्टर, ये जो बताया है ये समझ आया है। थैंक यू सो मच।